तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग भी कोई एक एग्रीकल्चर मोटर ख़रीदना चाहते हैं अपने खेत को सिंचाई करने के लिए? तो आप लोग इस वीडियो को मोटर लेने से पहले ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको जो है मोटर लेने के बाद जो है कोई भी परेशानी ना हो, आपको पछताना ना पड़े कि हमने ये मोटर जो है क्यों ऐसा मोटर हमने ये गलती से ख़रीद लिया। तो इसीलिए आपको जो है मोटर लेने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना है, ताकि जो है आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि आपको कौन से कंपनी का मोटर लेना चाहिए, कितने वोल्ट का मोटर लेना चाहिए, इस सभी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप सबको पहुंच सकेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, कोई भी मोटर जो है उसे ख़रीदने से पहले क्या है, हमें कंपनी और वोल्टेज दो चीज़ को हमें देखना होता है कि आखिर ये मोटर हम कौन सा कंपनी का ले रहे हैं और कौन सा वोल्ट का हम ले रहे हैं, यानी कि कितना वोल्ट का मोटर हम ले रहे हैं। तो देखिए, कंपनी से पहले ज़्यादा ज़रूरत होता है वोल्ट देखना कि ये मोटर जो है कितना वोल्ट का है। अब देखिए, कोई भी मोटर कंपनी जो होता है हर जगह हर एरिया में एक अलग अलग कंपनी का नाम होता है, हर एरिया में जो है अलग अलग कंपनी का मोटर बिकता है। लेकिन देखिए, सबसे पहले कंपनी से ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है कि हम कितने वोल्ट का मोटर ख़रीद रहे हैं। जैसे मोटर बहुत तरह वोल्ट का आता है, जैसे 200 वोल्ट का आता है, 170 वोल्ट का आता है, 220 वोल्ट का आता है, 240 का आता है, 300 वोल्ट का मोटर आता है। तो आपको कौन सा वोल्ट का मोटर लेना चाहिए, कितने वोल्ट का मोटर लेना चाहिए, ताकि जो है आपको कभी भी जो है परेशानी ना हो सके, आपका मोटर बार बार जले नहीं, ये खेत में जो है पानी प्रॉपर तरीके से पहुंच सके, ये सभी जो है हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है वोल्टेज जो है, मोटर ख़रीदने से पहले आपको देखना है सबसे पहले वोल्टेज, कि हम कितना वोल्टेज का मोटर ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको देखना है कि आपके एरिया में जो है वहाँ पे वोल्टेज कितना रह रहा है। जैसे 170 वोल्ट रह रहा है या 200 वोल्ट रह रहा है, वहाँ पे कितना वोल्टेज रह रहा है। अगर मान लेते हैं कि आपके एरिया में ज़्यादा कम वोल्टेज रह रहा है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको एरिया में जो है अगर 200 या 200 से कम वोल्टेज रह रहा है, तो आपको जो है वहाँ पे 170 वोल्ट का मोटर लेना चाहिए। अगर 200 से ऊपर वोल्टेज रह रहा है तो आपको जो है वहाँ पे 220 वोल्ट का मोटर लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए 200 से भी ऊपर वोल्टेज रह रहा है, जैसे कि 250 300 ऐसे वोल्टेज रहता है, सिंगल फेज में भी बहुत जगह देखा गया है कि 300 वोल्टेज वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको 300 वोल्ट जहाँ देखने को मिलता है वहाँ पे आपको जो है सिंगल पे ये आपको वहाँ पे 440 पे चलने वाला मोटर लेना है, यानी कि 400 वोल्ट का मोटर लेना है। जैसे कि मोटर पे जो नेम प्लेट होता है उस पर तो अलग अलग वोल्टेज लिखा होता है, जैसे 240 वोल्ट भी लिखा होता है, वो भी मोटर ये दोनों फेज पर चलता है और ठंडा गर्म पर भी वो चल जाता है। बहुत मोटर होता है कि 380 वोल्ट भी लिखा हुआ होता है और वो भी ठंडा गर्म पर चल जाता है। लेकिन देखिए, जो मोटर ठंडा गर्म दोनों पे चलने वाला मोटर होता है वो मोटर उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। अब इसलिए कि जैसे देखिए, जहाँ पे कम वोल्टेज है, आप यानी कि यहाँ जैसे कि 300 से अगर कम वोल्टेज ये जैसे 300 350 से अगर कम वोल्टेज रह रहा है, वहाँ पे आप दोनों ठंडा गर्म वाला मोटर को अगर चलाते हैं, जैसे कि ठंडा पे भी आप चला दिए और दोनों गर्म पे भी चलाते हैं, अगर उस मोटर को जो है आप ये कम वोल्ट वाले जगह पे चलाते हैं तो वहाँ पे जो है वह आपका मोटर सक्सेस रहेगा। लेकिन अगर जो मोटर ठंडा गर्म दोनों पर चलाते हैं, अगर उसको हम जो है सिर्फ गर्म पे अगर चलाते हैं तो हम मोटर का जो है लाइफ ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यह मोटर जो है हीट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए उस मोटर का लाइफ नहीं होता है। अगर आपके यहाँ जो है 250 वोल्टेज रह रहा है, 210 20 ऐसे वोल्टेज रह रहा है, तो वहाँ पे जो है आपको 220 वोल्ट वाला मोटर लेना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज पे चलने वाला मोटर लेना चाहिए। अब बात है कि हम कौन सा कंपनी का मोटर खरीदें। तो देखिए, कंपनी तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हम बताया कि हर जगह पे जो है हर एरिया में एक अलग अलग कंपनी का नाम होता है और अलग अलग कंपनी जो है बिकता है। लेकिन अगर जैसे हम बता दें कुछ पॉपुलर कंपनी का नाम, तो ये क्रम्पटन हो गया, किर्लोस्कर हो गया, CRI है, सीमेंस है, KSB है, ये सब मोटर जो है काफ़ी अच्छा कंपनी होता है। ये लूबी होता है, ये सब जो मोटर है काफ़ी नामी मोटर है और यह कंपनी का मोटर जो है काफ़ी अच्छा ही होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा कंपनी का आपको मोटर लेना चाहिए, कितने वोल्टेज का मोटर लेना चाहिए। तो यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी एक अगले नए